Hello students, myself Suman from Heart on Skill Center near Jat College, हिसार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग होती क्या है, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले हम स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। अभी तक हमने कुछ कैरेक्टर्स पे काम किया था। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर पे काम करने के लिए हम कौन से डेटा टाइप यूज़ करते हैं? कैर को, CHAR। अब मुझे क्या करना है, किसी एक वर्ड पे या किसी एक लाइन पे काम करना है। ठीक है, तो अगर आप कैरेक्टर से करोगे, कैरेक्टर सिर्फ क्या करता है, एक ही अल्फ़ाबेट को, एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा। लेकिन मुझे जो एज एक वर्ड रीड करना है या फिर किसी लाइन को रीड करवाना है, तब वहाँ पे कैरेक्टर यूज नहीं होगा, तब हम वहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। जब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ रख देते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल हार्ट्रॉन, जो हार्ट्रॉन है इसमें कितने कैरेक्टर है? इसमें हमारे यहाँ पे 7 कैरेक्टर हैं, HARTRON। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे कितने कैरेक्टर हैं? इसमें हमारे यहाँ पे 6 कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसमें हमने 7 और 6 कैरेक्टर को जब एक साथ रख दिया तो ये हमारी एक क्या बन जाती है? स्ट्रिंग बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल इनवर्टेड कोमा। सी लैंग्वेज में जब भी आप कोई स्ट्रिंग यूज करते हो तो उसे आप हमेशा डबल इनवर्टेड कोमा में क्लोज करोगे। जैसे आप उसे डबल इनवर्टेड कोमा में क्लोज करते हो तभी कंपाइलर उसे एज ए स्ट्रिंग रीड करेगा। कैरेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं और स्ट्रिंग को हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में। स्ट्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल। ये हमारा एक नल कैरेक्टर है। स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने एरे पढ़ा था। ठीक है, हमने इंटीजर, फ्लोट, डबल इस डेटा टाइप की एरे यूज़ की थी। लेकिन जब मुझे मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ रीड करना है तब हम एरे यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। और वो एरे कौन सी होगी? हमारी वन डायमेंशनल एरे होगी। और जिसके लास्ट में हम ये जो हमारा नल कैरेक्टर है /0 ये ऐड करेंगे ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, द कैरेक्टर एरे और द स्ट्रिंग इज यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड और सेंटेंसेस। जब आपको वर्ड और सेंटेंसेस पे काम करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे? कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। टू डिक्लेयर स्ट्रिंग वी यूज 2 मेथड। हम 2 मेथड को यूज़ करेंगे। फर्स्ट है हमारा कैर एरे और सेकंड है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। जब आप एरे यूज़ करते हो, ठीक है, तब एरे को हम क्या डेटा टाइप असाइन करेंगे? एज अ कैरेक्टर। ये इसका एक एग्जांपल है, डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग बाय कैर एरे। क्या किया हमने? एक एरे ली है जिसका नाम है टेक्स्ट। ठीक है, उसको हमने एरे बनाया है। जो ये सबस्क्रिप्ट होती हैं, जो हमने ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज किया है, ये हमारे एरे की सबस्क्रिप्ट होती हैं। ठीक है, उसको हमने डेटा टाइप असाइन किया है कैर। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो टेक्स्ट है वो हमारी एरे क्रिएट होगी और कैरेक्टर डेटा टाइप की। अब हम इसमें एलिमेंट एंटर करवाएंगे। ठीक है, जब मुझे क्या करना है, 0 1 2 3 कोई नंबर एंटर करवाना है तो हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे, हम अपने नंबर एंटर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कैरेक्टर पे काम करना है या कैरेक्टर को एज ए एलिमेंट एंटर करना है तो हम क्या करेंगे? कैरेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करेंगे। ठीक है, H को हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया, कोमा A को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया, और इस तरह हम जितने भी हमें एलिमेंट एंटर करने हैं हम एलिमेंट को एंटर करवाएंगे। और लास्ट में ये हमारा क्या होगा? नल कैरेक्टर होगा, जो कंपाइलर को क्या बताता है कि मेरी स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, लास्ट में हम हमेशा एक नल कैरेक्टर को एंटर करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमने एरे क्रिएट की है टेक्स्ट और ये जो हमने इसमें एलिमेंट एंटर किए हैं, ये हमारे मेमोरी में किस तरह से स्टोर होंगे? ठीक है, ये हमारे मेमोरी में किस तरह से स्टोर होंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारी जो एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है,
ये हमें बताएगी कि मेमोरी में जो हमने एक स्ट्रिंग एंटर की है वो किस तरह से स्टोर होगी। आपको पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एरे का जो क्या इंडेक्स है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेमोरी एड्रेस है फर्स्ट कैरेक्टर का 0, सेकंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हो जाएगा, ठीक है। अब 0 पे क्या स्टोर होगा H, 1 पे क्या स्टोर होगा A, 2 पे क्या स्टोर होगा हमारा R। ये इस तरह से क्यों स्टोर हुए? क्योंकि क्या होता है जो करैक्टर है वो स्टोर होने के लिए 1 बाइट स्पेस लेगा, ठीक है। और हम एक इंडेक्स वैल्यू पे एक ही करैक्टर को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। इसलिए ये हमारा जितने भी हमारे ये करैक्टर हैं ये हमारे अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुए हैं। और अब इस जो टेक्स्ट एरे है इसका साइज कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 8। 0 to 7 कितना हो जाएगा इसका साइज, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये था हमारा जब हमने एरे को यूज करके एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है स्ट्रिंग लिटरल, कि स्ट्रिंग लिटरल को यूज करके हम स्ट्रिंग को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल की आपको एक वर्ड लिखना है या आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। उसको हम एज अ एरे ना लेके, एज अ एरे एलिमेंट ना लेके क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करेंगे। ये हमने यही किया है, हमने एक टेक्स्ट एरे क्रिएट की है, ठीक है, करैक्टर डेटा टाइप की क्रिएट की है और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर ना करवा के उस वर्ड को या उस लाइन को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है और उसको हमने क्या किया है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया है। डबल इन्वर्टेड कोमा का क्या मतलब होता है कि जो हमारा कंपाइलर है वो इस वर्ड को क्या रीड करेगा, एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग लिटरल का यूज किया है। आप स्ट्रिंग को इस तरह से भी आप डिक्लेयर करवा सकते हो। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे कि हम कोड में किस तरह से स्ट्रिंग को असाइन करेंगे और उसे हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया है। अब तक हम सिर्फ एक ही हेडर फाइल पे काम कर रहे थे studio.h पे, लेकिन अब हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फाइल को ऐड करना होगा जो है हमारी string.h। मेन में आए, हम मेन फंक्शन स्टार्ट किया, वही हमने एक टेक्स्ट एरे क्रिएट की, ठीक है। हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन की। नेक्स्ट हमने एक एरे क्रिएट की text1 नाम से, इसमें हमने स्ट्रिंग लिटरल को यूज करके यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन किया। अब हम दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंटफ लगाया हमने, कैर एरे वैल्यू इज, यहाँ पे हमने ये एक मैसेज दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे %, का यूज किया है। क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे %s का। मुझे कंपाइलर को बताना है कि जो वैल्यू अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ वो मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए या स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो है हमारा %s। इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया है /n, कि इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट होगी वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करके प्रिंट वैल्यू असाइन की थी, तो हम यहाँ पे वही क्या करेंगे, एक मैसेज दिया स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू, हमने यहाँ पे %s फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और text1 जो हमारी नेक्स्ट एरे थी वो हमने यहाँ पे असाइन की है, ठीक है। अब हम ये कोड ब्लॉक में करके देखते हैं। सेम प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक में करेंगे। हैश इंक्लूड एक और हेडर फाइल हम इंक्लूड कराएंगे जो है हमारी स्ट्रिंग की। मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 2 एरे क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट, और इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे
एलिमेंट असाइन करेंगे। और एलिमेंट असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना होगा और एक करैक्टर लिखना होगा, कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट हम डालेंगे जो करैक्टर होगा, करैक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करेंगे। HARTO और लास्ट में ये N। अब लास्ट में हमें क्या करेंगे, हमारा नल करैक्टर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं CHAR, स्ट्रिंग लिटरल को यूज करके करेंगे। तो मैंने एक और एरे क्रिएट की। अब इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा को यूज करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे हार्टोन असाइन किया। ठीक है, अब हम इनको प्रिंट करवाएंगे, printf। स्टार्टिंग में क्या था, कैर एरे को यूज करके, तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे कैर एरे वैल्यू इज %s/n और टेक्स्ट। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। टेक्स्ट 1 में थी, टेक्स्ट 1 करेंगे। अब इसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारी दोनों लाइन प्रिंट हो चुकी है। फर्स्ट हमारी कैर एरे वैल्यू इज हार्टोन और सेकंड है स्ट्रिंग लिटर वैल्यू इज हार्टोन। अभी हम दोनों को चेंज कर लेते हैं। जो ये हमारी हार्टोन है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे स्केल सेंटर, ताकि हमें अलग अलग पता चले। फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये थी हमारी फर्स्ट कैर वैल्यू, एरे की जो वैल्यू थी फर्स्ट लाइन में है, सेकंड स्ट्रिंग लिटरल की हार्टोन स्केल सेंटर। ठीक है, तो इस तरह हम दो टाइप से अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये था जो हमने अभी वैल्यू असाइन की थी, ये हमने कंपाइल टाइम पे असाइन की है वैल्यू। ठीक है, कंपाइल टाइम पे मीन्स कि रन टाइम से पहले जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम कंपाइल टाइम पे असाइन करना कहते हैं। अब मुझे वैल्यू चाहिए रन टाइम पे। ठीक है, मैं जैसे ही प्रोग्राम को रन कराऊं और मैं कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करूं और वही मेरी प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एट रन टाइम वी यूज स्कैनफ। जैसे ही रन टाइम पे मुझे कोई वैल्यू चाहिए होती है तब हम क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में हम दो फंक्शन यूज करेंगे, एक स्कैनफ और दूसरा गेट्स फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन को, कि स्कैनफ फंक्शन को यूज करके हम किस तरह से वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारा। हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट की है एस नाम से, उसका साइज हमने यहाँ पे 20 दिया है। जब हम रन टाइम पे वैल्यू एंटर करवाएंगे तो यहाँ पे जब आप एरे क्रिएट करते हो तो इसके साइज को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, कंपाइल टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे साइज में मेंशन करने की। ठीक है, ये साइज अपने आप इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग उठा लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रन टाइम पे वैल्यू एंटर करते हो तो रन टाइम पे वैल्यू एंटर करवाने के लिए आपको पहले यहाँ पे साइज को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट की एस नाम से। ठीक है, डेटा टाइप हमारा करैक्टर है, यहाँ पे मैंने इसका साइज मेंशन किया 20। नेक्स्ट हमने प्रिंटफ, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हमने उसको क्या किया, रीड किया। रीड करने के लिए हम स्कैनफ का यूज़ कर रहे हैं। स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %s करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, और जो हमने यहाँ पे एरे का नाम दिया था जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जो हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंटफ का यूज़ किया है और उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। अब इसको हम कोड ब्लॉक में करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। कैर मैंने टेक्स्ट नाम से लिए कैरे, यहाँ पे साइज दिया मैंने इसका 10। ठीक है, अब प्रिंटफ
एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर स्ट्रिंग। अब उसे हम रीड करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस और यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, अब सेम वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ। या मैसेज दिया मैंने, योर स्ट्रिंग इज %s और टेक्स्ट। ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये हमसे स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए कह रहा है। अब तो हम स्ट्रिंग एंटर करवाते हैं। मैंने स्ट्रिंग एंटर करवाई हार्टोन, एंटर करेंगे और जो हमने स्ट्रिंग एंटर की थी वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, योर स्ट्रिंग इज हार्टोन। ठीक है, इस तरह हम स्कैनअप को यूज़ करके क्या करेंगे, कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन से जो भी हमने स्ट्रिंग को एंटर किया है उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं गेट्स फंक्शन को यूज़ करके। ये था हमारा स्कैनअप फंक्शन को यूज़ करके। अब हम करते हैं गेट्स को यूज़ करके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम गेट्स को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे एंटर किया है सेम प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम रन करवाते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू एंटर करवाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर करवाया हार्टोन स्किल सेंटर, 3 वैल्यू करवा लेते हैं। ठीक है, अब मेरा प्रिंट होना चाहिए कंप्लीट हार्टोन स्किल सेंटर। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करते हैं ये हमारा क्या प्रिंट करके दे रहा है, हमें सिर्फ एक ही वर्ड को। ठीक है, यहाँ पे हार्टोन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है, उसी को हमें क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन स्किल सेंटर को इसने क्या कर दिया, मिस कर दिया, उसने इसको प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, तो ये इस ड्रॉबैक है जब आप स्कैनअप को यूज़ करके स्ट्रिंग को रीड करते हो। ठीक है, इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट्स फंक्शन का। ठीक है, गेट्स क्या करेगा, अलाउ करेगा यूज़र को टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्पेस था हमारा 2 स्ट्रिंग के बीच में, हार्टोन और स्किल के बीच में, स्किल और सेंटर के बीच में, जो स्कैनअप रीड नहीं करता था। ठीक है, उसी को रीड करने के लिए क्या करेगा, गेट्स फंक्शन को ये यूज़ करेगा। तो गेट्स क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र को टू एंटर स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूज़र। ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सेम एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, गेट्स को यूज़ करके करते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ही चेंज है, स्कैनअप की जगह हमने यहाँ पे गेट्स को चेंज किया है। यूज़ करते हैं हम यहाँ पे गेट्स, और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारी एरे का नेम है उसको राइट डाउन करना है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाना। अब इसको रन करते हैं। और सेम वैल्यू हम एंटर करते हैं, हार्टोन स्किल सेंटर। ठीक है, एंटर करेंगे तो क्या करेगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो स्पेस ओरिएंटेड है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेस है वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, इसलिए हम गेट्स का यूज करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, ये था हमारा गेट्स फंक्शन। अब हम इसमें यूज़ करते हैं पुट्स फंक्शन को भी। ठीक है, पुट्स फंक्शन क्या होता है, पुट्स फंक्शन इज सिमिलर टू द प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, जो हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके काम करते हैं, सेम हम पुट्स फंक्शन को यूज़ करके करेंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, सेम जो स्ट्रिंग हमने प्रीवियसली रीड की थी गेट्स और स्कैनर फंक्शन को यूज़ करके, ये उसको क्या करवाएगा, हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो हम अब पुट्स फंक्शन को यूज़ करके हमारी जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करवाते हैं। पुट्स मैसेज दिया मैंने यहाँ पे, योर स्ट्रिंग इज
बस printf और puts फंक्शन में एक ही डिफरेंस है, वहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ अपना मैसेज देंगे और जो हमारी स्ट्रिंग है या जो हमारी एरे का नेम है जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग स्टोर है उसका नाम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। क्या एरर है देखते हैं। एक बार हम बिना मैसेज के प्रिंट करवाते हैं। स्ट्रिंग एंटर करेंगे, हार्टोन, स्केल, सेंटर, हिसार, एंटर करेंगे। सेम हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। और ये हमारा पुट्स फंक्शन कंप्लीट हुआ, यही सेम एग्जांपल है जो हमने करके देखा है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या किया, इसने एक नाम एरे ली है, एंटर योर नेम, उसको रीड किया है, उसके बाद उसने उस नाम को प्रिंट किया, ये मैसेज प्रिंट किया है। उसके बाद उसने जो भी नाम में वैल्यू स्टोर थी उसको पुट्स को यूज़ करके इसने प्रिंट किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशन के बारे में, कि स्ट्रिंग में हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एक लिस्ट है, यहाँ पे 7 ऑपरेशंस हैं हमारे। अब इनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रिंग लेन। ये क्या करेगा, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नेम। जो भी हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे, ठीक है, जैसे हमने हार्टोन एंटर किया, अब हार्टोन में कितने करैक्टर हैं, ठीक है, वो उसकी कंप्लीट लेंथ को क्या करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा। ठीक है, जैसे हार्टोन में 7 है तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, 7 आएगी। ठीक है, आपको जब भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना हो तब हम फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग लेन का। ये इसका सिंटैक्स है, पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद जो स्ट्रिंग है जिसमें आपको जितने भी करैक्टर हैं उन सबको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कॉपी। मुझे क्या करना है, मेरे पास एक एरे है जिसमें मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया है, मुझे सेम स्ट्रिंग को किसी दूसरी एरे में या किसी दूसरी पोजीशन पे कॉपी करना है। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को। इसका सिंटैक्स है हमारा strcpy फंक्शन का नेम है। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे कॉपी करना है और सोर्स कहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ठीक है, पहले हम ये दोनों फंक्शन करके देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट में वैल्यू है, ठीक है, जो भी हम एंटर करवाएंगे उसकी मुझे लेंथ को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे printf का। ठीक है, क्या करेगा, स्ट्रिंग लेंथ एक नंबर प्रिंट करेगा, जो इंटीजर में होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर करेंगे %d। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग len, और हमारी स्ट्रिंग किस में है, टेक्स्ट में है, तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं, साथ में हम हमारी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे, यहाँ पे मैंने एंटर किया हिसार। अब हिसार में कितने करैक्टर हैं हमारे, 5 करैक्टर हैं, एंटर करेंगे। इसने हिसार को प्रिंट किया और उसमें कितने करैक्टर है, 5, तो इसने यहाँ पे मुझे 5 नंबर को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दे रही हूँ कि मेरे स्ट्रिंग में कितने करैक्टर हैं। लेंथ स्ट्रिंग इज, ठीक है, रन करेंगे।
डालती मैं यहाँ पे हार्ट्रॉन। अब हार्ट्रॉन में हमारे 7 है तो मुझे प्रिंट करके देगा ये 7। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी के लिए मैं यहाँ पे एक और एरे क्रिएट कर रही हूँ जो है मेरी text1। साइज मैंने सेम दिया। अब मैंने क्या किया, जो गेट्स में हम वैल्यू एंटर करवाएंगे, ठीक है, वो मुझे कॉपी करनी है किसमें, text1 में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी को। स्ट्रिंग कॉपी पहले डेस्टिनेशन को यूज करेंगे जो है हमारी text1, सोर्स है हमारा टेक्स्ट। ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएंगे text1 को, देखते हैं कि वहाँ पे हमारी कॉपी हुई या नहीं। तो हम यहाँ पे पुट्स का यूज करेंगे, नहीं हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं printf को यूज करके। printf the value of second string। ठीक है। पुट्स क्या है हमारी text1। ऐसे सेम मैसेज हम प्रिंट करवा लेते हैं स्ट्रिंग कॉपी करने से पहले। वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंटर करेंगे। रन करते हैं प्रोग्राम को। ये हमारी आउटपुट आ चुकी है। स्ट्रिंग को हम एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे एंटर किया हिसार। ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही बार स्ट्रिंग को एंटर किया है। ठीक है। एंटर करते हैं, हो चुका है हमारी कॉपी। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग हिसार है, द वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग की क्या है हमारी हिसार है। ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करके एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारा स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। ठीक है। मेरे पास दो स्ट्रिंग है। ठीक है। उन दोनों स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। तब हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन फंक्शन को। ये क्या करेगा, ये कनकैटिनेट करेगा या ज्वाइन करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग विद सेकंड स्ट्रिंग, और रिजल्ट किस में स्टोर करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। पहले हम नाम देंगे strat। ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग लिखेंगे और सेकंड स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को जिनको हमें ज्वाइन करना है हम यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है। अब ये हम करके देखते हैं। इस स्ट्रिंग कॉपी को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं एंटर सेकंड स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे अलग अलग वैल्यू चाहिए दोनों में। यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी स्ट्रिंग को रीड करेंगे। उसके बाद अब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का, जो है हमारा strat। फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी टेक्स्ट में है, कोमा सेकंड है हमारी text1 में। ठीक है। क्या करेगा, ये दोनों को ज्वाइन करके टेक्स्ट में हमारी वैल्यू को स्टोर करवा देगा। तो हम इसको हम प्रिंट करते हैं पुट्स टेक्स्ट। मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा ज्वाइन होके आ चुका है। द कनकैटिनेशन of two string is। ठीक है। अब हम करके देखते हैं, रन करेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की, हार्ट्रॉन स्किल एंटर किया। उसके बाद अब मैंने सेकंड स्ट्रिंग एंटर की, सेंटर हिसार एंटर किया। कहाँ गलती की हमने, देखते हैं कहाँ गलती की। हमने सेकंड स्ट्रिंग को
यहाँ पे रीड किया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन लगाया। क्या हम यहाँ पे प्रिंट करवाएं? सिंटैक्स हमारा सही है, str cat टेक्स्ट और text1। फिर से हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की हमने, हार्ट्रॉन स्किल, अब सेंटर हिसार, नहीं यहाँ पे गलती है हमारी str में। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करके प्रिंटर में ही करते हैं। अब हम रन करके देखते हैं। स्किल सेंटर हिसार, ये इस फंक्शन को ही गलत बता रहा है। सिंटैक्स तो हमारा सही है बिल्कुल। टेक्स्ट यहाँ पे हमारा सोर्स आएगा और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलती कर रहे थे। अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैं आउटपुट चाहती हूँ कि फर्स्ट स्ट्रिंग में मैं हार्ट्रॉन स्किल एंटर कराऊं, नेक्स्ट में सेंटर हिसार एंटर कराऊं। अब इन दोनों को एक साथ दिखा दे। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लास्ट में करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती की है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग, इसका सिंटैक्स होगा स्ट्रिंग CMP, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करेगा फंक्शन, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो मुझे रिटर्न करेगा 0। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग आपकी सेम है तो वैल्यू हमारी होगी 0, अगर दोनों सेम नहीं है तो वैल्यू हमारे रिटर्न होके आएगी 1। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। सेम हम दो स्ट्रिंग लेंगे, टेक्स्ट और text1, दोनों में वैल्यू एंटर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्ट्रिंग CMP का। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, text1 जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगा, 0 और 1 में वैल्यू एंटर करेगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर लिया जो मेरा इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर ही होते हैं 0 और 1, तो मैंने यहाँ पे कर दिया C = स्ट्रिंग CMP कंपेयर टेक्स्ट और text1। ठीक है, अब हम C को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं द कंपेयरिंग ऑफ टू स्ट्रिंग इज। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे C को। अब C हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे %d लगाएंगे। इसको हम रन करते हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग हम सेम एंटर करेंगे तो ये हमें वैल्यू 0 देगा, हेलो और HELLO, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। ठीक है, तो इसने मुझे यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं, दोनों वैल्यू को सेम करके लेते हैं, रन करेंगे फिर से। यहाँ पे मैंने दिया है सेम हेलो और हेलो, दोनों हमारी सेम है तो ये मुझे क्या करेगा 0 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंपेयरिंग का। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग रिवर्स का। स्ट्रिंग रिवर्स क्या करेगा, जो आप स्ट्रिंग एंटर करोगे ठीक है उसको ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग लोअर का। स्ट्रिंग लोअर क्या करेगा, जो आपने कैपिटल में वैल्यू एंटर की है उसको मुझे लोअर में रिटर्न करेगा।
अगर आपने वैल्यू को लोअर में एंटर किया है तो स्ट्रिंग अपर को यूज़ करके हम उसे अपर केस में या कैपिटल में रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये तीनों फंक्शन यूज़ करके देखते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स का तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रिंग रिवर्स, प्रिंट करवा लेते हैं printf द रिवर्स ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। मैं सेकंड स्ट्रिंग पे लगा रही हूँ रिवर्स का, %s और यहाँ पे मैंने लगाया strrev और text1। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने एंटर की HARTRON, मुझे सेकंड पे लगाना है तो मैंने सेकंड एंटर किया हिसार। ठीक है, अब हिसार को ये मुझे रिवर्स में देगा। ठीक है, पहले R आएगा, फिर उसके बाद A, फिर S, फिर I, फिर H। ठीक है, तो इसने ये मुझे हिसार को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा के दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं स्ट्रिंग लोअर और स्ट्रिंग अपर को। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग पे, मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने printf किया, the lower case of first string। %s, अब क्या यूज़ करेंगे, strLWR और मुझे फर्स्ट पे लगाना है जो हमारी टेक्स्ट में स्टोर है। ये हो गया। अब जो मेरी ये लोअर में वैल्यू आएगी मुझे उसको फिर से अपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब हम यहाँ पे कर देंगे अपर केस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपर का UPR। ठीक है, अब हम करके देखते हैं, रन करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की हमने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एंटर की यहाँ पे HARTRON, मैंने इसको कैपिटल में एंटर किया। ठीक है, कैपिटल में एंटर किया। उसके बाद सेकंड को एंटर करेंगे, ये मैंने हिसार ही दी। ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये जो हमारी फर्स्ट है द रिवर्स ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, इसने हिसार को मुझे रिवर्स में दिया है। नेक्स्ट है द लोअर केस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, लोअर केस में इसने मुझे HARTRON को प्रिंट करके दिया। HARTRON लोअर केस में हमारा। नेक्स्ट है हमारा द अपर केस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, अब से मुझे इस लोअर केस को अपर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो ये जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट है द अपर केस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, ये हमारी फिर से अपर केस में आ चुकी है। ठीक है, अब ये हमारी एक ही लाइन में आ रही है, मुझे ये अलग अलग लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ पे /n का यूज़ करते हैं, /n/n। ठीक है, और हम इसको फिर से प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए अलग अलग आउटपुट। ये इसको लोड नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है लोड करने के लिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंटर करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग, या मैंने एंटर की हिसार। ठीक है, इसने मुझे हिसार को एंटर कर दिया। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग को एंटर करते हैं, HARTRON एंटर करेंगे। नेक्स्ट है हमारी HARTRON को इसने मुझे रिवर्स करके दिया। हिसार मेरी स्मॉल ही थी, स्मॉल में, उसके बाद इसने स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करके दिया। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर। ठीक है, अब जो हमारा प्रोग्राम रहता था स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का, ठीक है, अब हम वो करते हैं।
ठीक है, वहाँ पे हमें गलती कर रहे थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर रहे थे। अब हम करके देखते हैं। यहाँ पे चलाते हैं हम printf, मैसेज दिया मैंने, द कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज %s, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे strcat। पहले हमारा डेस्टिनेशन होगा, उसके बाद हमारा सोर्स होगा। नहीं, कॉपी तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ कंकैटिनेशन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की मैंने यहाँ पे HARTRON हार्टोन स्किल, यहाँ पे मैंने एंटर किया सेंटर हिसार। ठीक है, अब ये क्या आउटपुट देगा, पहले सेंटर हिसार को रिवर्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, रिवर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर दोनों को ज्वाइन करेगा। ठीक है, एंटर करते हैं। फिर हमारी कुछ गलती आ रही है। द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन फर्स्ट स्ट्रिंग strcat, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट 1। हमारा सिंटैक्स बिल्कुल सही है। अब करके दिया है इसने, द कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज हार्टोन स्किल। ठीक है, हो गया। फर्स्ट में हमने हार्टोन एंटर किया था, सेकंड में हमने स्किल एंटर किया था, और इसने इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे वैल्यू दी है हार्टोन स्किल। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। ठीक, अब नेक्स्ट मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। ठीक है, ये आपके 2 असाइनमेंट है। सबसे पहले क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द टू एंटर स्ट्रिंग इज इक्वल और नॉट। ठीक है, एंड प्रिंट मैसेज। क्या करना है, 2 स्ट्रिंग को एंटर करवाना है और चेक करना है कि दोनों एंटर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड जॉइन बोथ स्ट्रिंग। मुझे एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है, स्ट्रिंग को फिर मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करवाने के बाद मुझे उन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इन दोनों के कोड आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आज इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड स्टे सेफ।